नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके इस स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हों। आज एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा वीडियो आप सबके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं कि सुंदरकांड का पाठ आप लोग किस प्रकार करना चाहिए, क्या उसके नियम होते हैं, क्या विधान होता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप सब लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो उसका विधि विधान क्या है। एक तो मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन सुंदरकांड का पाठ करने का विधान है। सुंदरकांड अति प्रभावशाली और अति शक्तिशाली पाठ है, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज के बल, शौर्य और कौशल का प्रदर्शन किया गया है। और इसी पाठ को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से सब सुंदर होना शुरू हो गया था, अर्थात सब अच्छा होना शुरू हो गया था। असुरों का बुरा समय और भगवान श्री राम के लिए अच्छा समय शुरू हो गया था। और यहीं से हनुमान जी की प्रथम बार भेंट माता सीता जी से हुई थी। सुंदरकांड का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अटके हुए कार्य बनते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से आपका पीछा छूट जाता है और सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति को श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में जाकर विराजमान होते हैं। और बहुत से लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया है कि उनको हनुमान जी महाराज का अनुभव हुआ। अब सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, सुंदरकांड के पाठ के नियम क्या है। सर्वप्रथम अपने घर में एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करिए, उनके सामने अखंड ज्योत जलाइए। जब तक सुंदरकांड का पाठ होता रहे उतने समय तक अखंड ज्योत जलती रहे। गाय के शुद्ध देसी घी से अखंड ज्योत जले। जिस भाई, माता और बहन के घर देसी घी की व्यवस्था ना हो, वो तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज के भोग के लिए आप बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू या मिश्री, पंचमेवा, गुड़ चना इत्यादि आप रख सकते हैं। फूलों में आप गेंदा, गुलाब या कोई भी प्रकार का पुष्प उनको चढ़ा सकते हैं। भोग में हनुमान जी के तुलसी दल रखना अनिवार्य है, अर्थात तुलसी दल रखें। जो व्यक्ति अकेले सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करें तो अति उत्तम रहेगा। और जो सम्मिलित रूप से मिलकर करते हैं, यानी कि 4-5 आदमी बैठकर करते हैं, तो उनके लिए उपयुक्त समय शाम 4 बजे से होता है या रात 7 बजे से प्रारंभ होता है। और वैसे तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार, शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप कभी भी कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं उन व्यक्ति को क्या नियम करने होंगे? पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उनके खान पान शुद्ध होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मीट, मछली इत्यादि आदि तामसिक भोजनों का आपको परहेज करना है। सुंदरकांड के पाठ जब आप करने बैठो तो उसके बीच में खाना पीना वर्जित होता है कि जब तक सुंदरकांड का पाठ चलेगा तब तक आप किसी भी प्रकार का भोजन, फल इत्यादि ग्रहण ना करें। हमने देखा है और सुना है कि बहुत से लोग जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं बीच बीच में फल, चाय इत्यादि लेते रहते हैं, जबकि ये गलत है, नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करेगा वो बीच में अपने आसन को या अपने उस जगह से उठकर नहीं जाएगा। सुंदरकांड को अधूरा छोड़कर बीच में से नहीं उठना है। इससे श्री हनुमान जी महाराज का और प्रभु श्री राम का अपमान होता है। ये थे सुंदरकांड के करने के नियम कि किन किन नियमों से आपको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रतिदिन करने वाले व्यक्ति के घर में सुख, शांति, समृद्धि होती है। अब हम बता दें कि आपको करना कैसे है और क्या क्या सामग्री इसके लिए लगेगी। देखिए, सुंदरकांड का पाठ यदि आपको करना है तो सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज की एक प्रतिमा लाइए, एक चौकी लाइए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लाइए, पुष्प ले आइए, एक हार, माला ले आइए हनुमान जी को पहनाने के लिए, शुद्ध गाय का देसी घी
या चमेली का तेल या तिल का तेल आप ले आइए। एक बड़ी जोत ले आइए जिसमें श्री हनुमान जी महाराज की आप जोत जला सकें। एक आसन ले आइए जिस पर आपको बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड की पुस्तक ले आइए। उस पुस्तक को रखने के लिए एक चौकी या लकड़ी का बना हुआ जिस पर सुंदरकांड की पुस्तक आपके सम्मुख आराम से रखी जा सके, इस प्रकार का कोई लकड़ी का बना हुआ चौकी या आजकल रामायण रखने के लिए मार्केट में मिल जाता है, वो ले आइए। उस पर लाल कपड़ा बिछा करके सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके ऊपर रामायण की पुस्तक स्थापित करिए, अर्थात सुंदरकांड का जो आपके पास पुस्तक है वो स्थापित करिए। भगवान के भोग के लिए पंचमेवा, गुड़ चना, लड्डू बेसन के हो या बूंदी के हो, जो भी आपको लगे उचित, जो आपकी सामर्थ्य में हो, वो आप लेकर के बैठ जाइए। स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो पुरुष हैं वो कुर्ता धोती पहने या कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट को वर्जित करें। कुर्ता धोती पहनेंगे बड़ा अच्छा रहेगा, कुर्ता धोती पहने। महिलाएं साड़ी सूट आराम से पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं अशुद्धि के समय में इसका पाठ नहीं करेंगे। पुरुष इसका पाठ पूर्ण संयम और नियम के साथ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड का पाठ करने से पूर्व हनुमान जी का आह्वान आपको करना है और सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती के बाद श्री हनुमान जी महाराज की विदाई भी आपको करनी है। आह्वान कैसे करना है वो बता देते हैं। हाथ जोड़कर बैठिए, हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेकर के जब आप जोत जला लें, हनुमान जी महाराज को भोग लगा दें, तो हाथ में पुष्प लेकर के बैठिए। जोत जलाने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद और विनती करिए कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं ये सुंदरकांड का पाठ अमुक कार्य के लिए या अमुक सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, तो आप आइए, आकर आसन ग्रहण करिए और वो पुष्प श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। हाथ जोड़कर 15 से 20 मिनट श्री राम नाम का जाप करिए, क्योंकि राम नाम का जाप करने से श्री हनुमान जी महाराज आते ही आते हैं। और फिर अपना सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करिए। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आरती करिए, रामायण की आरती करिए और उनको यथासंभव विदाई प्रदान करिए। विदाई कैसे करनी है? सबसे पहले आप क्षमा प्रार्थना करिए कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मुझसे आपके सुंदरकांड में जो त्रुटि, जो गलती, जो अवज्ञा हो गई हो या अज्ञानतावश कुछ ऐसा मैंने बोल दिया हो जो नहीं बोलना चाहिए, या मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करना। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ और मेरे सुंदरकांड को सफलता प्रदान करना, पूर्णता प्रदान करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार क्षमा याचना करने के बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करिए कि श्री हनुमान जी महाराज, मैं आह्वान नहीं जानता, आपका विदाई मंत्र नहीं जानता, अतः हे प्रभु आप अपने स्थान पर विराजमान हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रभु श्री राम की कृपा हमें प्राप्त हो। ऐसा बोल करके आप माथा टेकिए, दंडवत प्रणाम करिए और इस प्रकार आपका सुंदरकांड संपूर्ण हो जाएगा। एक बात याद रखना, सुंदरकांड का पाठ जल्दबाजी में ना करें, उचित, साफ और स्पष्ट ही पढ़ें, क्योंकि किसी भी पाठ को गलत पढ़ना या गलत उच्चारण करना अपमान हो जाता है इष्ट देव का, हनुमान जी का, भगवान श्री राम का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो आप देख तो लेते हो, उसको लाइक किया करो। अपना जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो भैया, बहुत से लोग देख करके आगे निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी जा सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।